तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करते हैं हम और हमारे साथ हैं जासिम अल हद्दाद। और ये जो सुना थोड़ा सा आपने या नहीं सुना, उसकी वजह यही है कि ये समझाया जा रहा था कि क्या किया जाए। बहरहाल जी हम आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ और बात करेंगे सबसे पहले हम एक ऐसे एजाज की, एक ऐसे कप की कि जो कि कतर का क्लब अद-दुहैल लेकर के वापस आया है सऊदी अरब के शहर जद्दा से, जहां पर के हो रही थी हैंडबॉल एशियन चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में बाजी मारी है कतर की टीम अद-दुहैल क्लब ने। अद-दुहैल क्लब का मुकाबला था कुवैत के अल कुवैती के साथ और हैंडबॉल के एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में 24 के मुकाबले 27 गोल से जीत लिया टाइटल को अद-दुहैल ने और बन गया एशिया का चैंपियन। और अब वो एशिया की नुमाइंदगी करेगा सुपर ग्लोब 2021 में, जो कि अक्टूबर के महीने में होगा और होगा सऊदी अरब में ही। तीसरे और चौथे नंबर के लिए मुकाबला था कतर के अल अरबी और अल बहरैन के अल नजमा क्लब्स के माबैन, और ये मुकाबला भी कतर के अल अरबी के नाम हुआ। तो यूं चैंपियन भी कतरी क्लब बना और तीसरे नंबर पर आने वाला भी कतरी क्लब रहा। हमारी जानिब से अद-दुहैल और अल अरबी दोनों को मुबारकबाद। दोहा में ही रहते हुए एक और बहुत बड़े कप, बहुत बड़े चैंपियनशिप की बात करेंगे और ये है जी 13वां आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप 2020। जी हां, हम तो हैं 21 में, लेकिन ये जो मुकाबले हैं पिछले साल के चूंकि कोरोना की वजह से कर दिए गए थे, मुलतवी बढ़ा दिया गया था इनको आगे, और अब ये 13वां आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप 2020 यहां स्पायर में हो रहा है, जो कि टोक्यो ओलंपिक से पहले होने वाला आखिरी वर्ल्ड कप, आखिरी चैंपियनशिप है। आखिरी टिकट्स यहां से होंगी बुक टोक्यो के लिए और आज से यानी कि 23 जून से 26 जून तक ये मुकाबले स्पायर डोम में हो रहे हैं। इंतहाई सख्त इक़दाम के तहत से, चूंकि कोरोना वायरस की वजह से जो तिब्बी मेडिकल जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ही सख्त है, लेकिन जनाब 26 मुल्कों के 200 से ज्यादा एथलीट मौजूद हैं यहाँ पर और आज से 4 दिनों तक उनका मेला रहेगा जारी। और पहले 2 दिन क्वालिफाइंग राउंड्स के लिए हैं, उसके बाद 2 दिन में फाइनल होंगे और पता लगेगा कि कौन से मुल्क का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो में भी हमें खेलता नजर आएगा। फिलहाल आज जो मुकाबले हुए हैं उनमें फाइनल राउंड तक पहुंचने वाले कुछ नाम तो सामने आए हैं, लेकिन फाइनल राउंड में पहुंच करके भी बाहर हो सकते हैं, लिहाजा अभी किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन कहां तक पहुंचा। अलबत्ता उम्मीद हर किसी के दिल में जरूर है कि वो दोहा से जाए तो टोक्यो का टिकट जेब में रख के ले जाए। टोक्यो के टिकट की तो कतर के अय्यूब अल इदरीसी को ये टिकट मिल चुका है। जी हां, ओलंपिक्स टोक्यो 2020 के लिए जूडो में कतर के खिलाड़ी अय्यूब अल इदरीसी क्वालिफाई करार दे दिए गए हैं और वो 66 किलोग्राम कैटेगरी में आपको जूडो खेलते हुए नजर आएंगे और बाकायदा इसका हो गया ऐलान और फैसला कि वो टोक्यो 2020 में आपको अपने फन का मुजाहिरा करते नजर आएंगे। और टोक्यो ओलंपिक्स आप जानते हैं कि 23 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक जारी रहेगा। टोक्यो 2020 इसलिए कि होना था इसको पिछले साल, हुआ नहीं, अब हो रहा है और अब टोक्यो 2021 है। जब भी आप 2020 सुने तो समझ लीजिएगा कि ये जिस भी टूर्नामेंट की बात हो रही है, जिस भी खेल की बात हो रही है, वो टूर्नामेंट पिछले साल होना था, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं सका था, तो अब उसको धकेल करके 21 में लाया गया है, लेकिन उसका जो नाम है वो वही है, यानी कि 2020। खैर, अब हम सचमुच 21 की बात करेंगे और हम बात करेंगे फीफा अरब कप 2021 की, जिसमें के ओमान की टीम ने सोमाल की टीम को हरा करके फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक के मुकाबले 2 गोल से ये मैच जीता था। उसके बाद उर्दन और जनूबी सूडान के दरमियान मैच होना था, लेकिन हुआ नहीं। उसका कोई नुकसान उर्दन की टीम को यानी कि जॉर्डन की टीम को बिल्कुल भी नहीं हुआ। जनूबी सूडान की टीम चूंकि आ नहीं सकी, सजा के तौर पर 3-0 से फातेह करार दे दिया गया उर्दन को। लेकिन न आने की वजह भी आपको बता दूं, हुआ यूं
कि जनूबी सूडान की टीम आई तो सही दोहा में, लेकिन आने के बाद उनके 7 प्लेयर पॉजिटिव निकले जब डबल टेस्ट हुआ, तो उसके बाद मजीद उनसे मिलने वाले खिलाड़ी भी पॉजिटिव निकलते चले गए और यूं जो पूरा दस्ता उनका यहां पहुंचा उनमें से 19 अफराद इस वक्त आइसोलेशन में हैं और इसीलिए उनको सजा के तौर पर फीफा ने फैसला किया कि आपके सामने जो टीम आनी थी यानी कि जॉर्डन की, वो 3-0 से फातेह करार पाएगी। तो यूं उर्दन आगे बढ़ गया और जनूबी सूडान की टीम वापस रह गई। हम सब की दुआएं हैं कि जो भी खिलाड़ी इस वायरस का शिकार हैं उन सबको अल्लाह ताला सेहत दे। अगला मुकाबला मॉरिटानिया और यमन के दरमियान था और मॉरिटानिया ने यमन की टीम को 2-0 से हराकर फाइनल्स में जगह बना ली है। आज मुकाबला है खलीफा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में लेबनान और जिबूती की टीम के दरमियान। कल फलस्तीन और जज़ायरुल कमर खेलेगा और फिर जुमे को बहरीन और कुवैत के दरमियान इस क्वालिफाइंग राउंड का आखिरी मुकाबला होगा और बहरीन की टीम इस मैच को खेलने के लिए आज यहां दोहा में पहुंच चुकी है। यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और ज़ौक़ शौक से आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे अपनी अपनी पसंदीदा टीमों को और खास तौर पर उन टीमों में खेलने वाले अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को। और जो मुकाबले हुए हैं आज और कल में वो मैं आपको बता देता हूं उनके नतीजे। और ये नेदरलैंड्स उसने अपना मैच जीता है 3-0 से नॉर्थ मैसेडोनिया के खिलाफ राउंड 3 का मुकाबला। ऑस्ट्रिया ने भी यूक्रेन को 1-0 से हराया। बेल्जियम ने फिनलैंड को 2-0 से शिकस्त दी और डेनमार्क ने हराया रशिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से। कल जो मैचेस हुए हैं उनमें इंग्लैंड ने बमुश्किल हराया है चेक रिपब्लिक को 1-0 से और क्रोएशिया ने हराया है स्कॉटलैंड को 1 के मुकाबले 3 गोल से। और इस तरह से तीसरे राउंड के ये मुकाबले जो कल हुए वो हो चुके मुकम्मल। आज होगा तीसरे राउंड का आखिरी मरहला, यानी कि आज तीसरे राउंड के तमाम मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे और आज हमें पता लग जाएगा कि प्री क्वार्टर फाइनल्स में कौन कौन सी टीमें पहुंच रही हैं। स्वीडन और पोलैंड के दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है। स्पेन और स्लोवाकिया के दरमियान भी मैच हो रहा है और रात को 10 बजे कतर के वक्त के मुताबिक 2 मैच और शुरू होंगे। जर्मनी खेलेगा हंगरी से और फ्रांस और पुर्तगाल के दरमियान बड़ा मैच खेला जाएगा। उसके बाद फिर जुमेरात और जुमे को कोई मैच नहीं होगा। सैटरडे से प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो जाएंगे जिसमें कि कुछ टीमें तो पहुंच चुकी हैं, जैसे कि पहला जो प्री क्वार्टर फाइनल है उनमें वेल्स और डेनमार्क का मुकाबला होगा और ऑस्ट्रिया और इटली के दरमियान होगा और ये सैटरडे को होगा। फिर संडे को नेदरलैंड्स इंतजार कर रहा है कि कौन सी टीम पहुंचेगी जिससे वो खेलेगा। बेल्जियम भी वेट कर रहा है कि संडे को उसका सामना किससे होगा प्री क्वार्टर फाइनल में। इसी तरह क्रोएशिया को भी इंतजार है कि कौन आएगा उसके सामने और उसके बाद वाले जो हैं मुकाबले उनमें इंग्लैंड को इंतजार है और बाकी जो स्लॉट्स हैं उनका फैसला आज हो जाएगा कि कौन किससे कब कहां खेलेगा। कोपा अमेरिका 2021, जी हां, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट और यहां पर अपने अपने ग्रुप में टॉप पर हैं ब्राजील और अर्जेंटीना और इन्हीं दोनों के ऊपर नजरें हैं दुनिया की। लेकिन दूसरी भी जो टीमें खेल रही हैं खेलती तो बड़ा जबरदस्त है। एक बुनियादी फर्क है लैटिन अमेरिका के जो फुटबॉल है और यूरोप का फुटबॉल और एशिया का फुटबॉल, अफ्रीका का फुटबॉल, हर जगह कुछ न कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि माहिरीन जानते हैं। फिलहाल कल जो मुकाबला हुआ उसमें अर्जेंटीना ने हराया पैराग्वे को 1-0 से। अर्जेंटीना के अलेखांद्रो गोमेज ने 10वें मिनट में ही गोल कर दिया था। आज कोई मैच इस कप में नहीं खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कल होंगे 2 मुकाबले। इक्वाडोर खेलेगा पीरो के साथ और कोलंबिया सामना करेगा ब्राजील का। और अब हम चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में और देखेंगे कि वहां पे क्या हलचल हो रही है। और हलचल तो हो ही रही है क्योंकि आज पता लगेगा क्रिकेट की तारीख में कि कौन होगा टेस्ट का चैंपियन। जी हां, टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट की 114 साल तारीख में पहली बार हुई है और फाइनल में जो टीमें पहुंची हैं वो हैं भारत और न्यूजीलैंड की
टीमें और चूंकि ये था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, लिहाजा एक एक्स्ट्रा दिन भी था और उसी दिन में आज खेल खेला जा रहा है क्योंकि बारिश की वजह से हो नहीं सका। वैसे तो ये छठा दिन है लेकिन हिसाब से पांचवां दिन है और आखिरी दिन है और आखिरी सेशन चल रहा है। न्यूजीलैंड फतह के बहुत करीब है और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए सिर्फ 39 रन और चाहिए अब से जरा देर पहले तक और तवक्को यही है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा और साथ ही साथ पहली टेस्ट चैंपियनशिप भी अपने नाम करेगा। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, आखिर वक्त तक इंतजार करना चाहिए। अगरचे तमाम इशारे न्यूजीलैंड की फतह की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये मैच जो कि हो रहा है इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 249 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 170 रन बना सकी थी। उसके बाद फिर अब न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है और न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी एतमाद के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और फतह के करीब हो रहे हैं हर गुजरती बॉल के साथ और आप कह सकते हैं कि कुछ देर में इस मैच का नतीजा आ जाएगा। इस मैच की एक और खास बात ये है कि ये न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज वेटलिंग का करियर का आखिरी टेस्ट मैच है। एक बहुत ही भरपूर किस्म का करियर रहा है वेटलिंग का और वो दुनिया के चंद नामी गिरामी विकेटकीपर्स में से एक हैं। अगरचे उनका नाम कम आया है लेकिन जब आप उनके रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं ना तो बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम होते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आज ही उन्होंने अपने आखिरी टेस्ट मैच में विकेटों के पीछे जो कैचेस लिए हैं उनमें धोनी को पीछे छोड़ दिया है। ये उनका 75वां टेस्ट मैच था और 257 कैचेस अब उनके नाम हो चुके हैं, 8 स्टंप्स भी हैं जबकि धोनी के 256 थे और धोनी ने उनसे ज्यादा मैच खेले, 90 मैच खेले थे। बहरहाल जी 75 टेस्ट मैचों में 257 कैचेस के साथ अब वो छठे नंबर पर हैं इस फहरिस्त में और ये अपने आप में एक बड़ा एजाज है। उसके अलावा अगर बात करें उनकी बल्लेबाजी की तो 8 सेंचुरियां उनके नाम हैं और 4000 टेस्ट के करीब उनके रन हैं और जब से वो हैं यानी कि इस वक्त जो प्लेइंग विकेटकीपर जितने भी हैं उनमें सबसे कम विकेटों के पीछे 22 रन इन्हीं के नाम है। बहुत कम रन दिए इन्होंने, बहुत ही चाकू चौबंद किस्म के विकेटकीपर रहे हैं और साथ ही साथ कैचेस भी पकड़ते रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने 4000 के करीब रन भी स्कोर कर लिए हैं और सबसे ज्यादा विकेटों के पीछे कैच लेने वाले प्लेइंग विकेटकीपर भी हैं। तो यानी कि अपने कैरियर के बिल्कुल टॉप पर वो हो रहे हैं रिटायर। हमारी नेक ख्वाहिशात। और आज सुबह के सेशन में उनकी जो एक उंगली है वो भी डिसलोकेट हो गई थी, चोट लगी थी एक थ्रो को रोकने की कोशिश में, लेकिन उसके बावजूद वो उसके बाद पट्टियां शट्टियां लगा के वो फिर आए मैदान में। ये क्रिकेट के साथ उनकी मोहब्बत और कमिटमेंट की निशानी है। अपने आखिरी मैच में अपनी उंगली तोड़वा के जा रहे हैं लेकिन हमेशा उनको उनकी शानदार कीपिंग के लिए और एक बेहतरीन इंसान होने के लिए याद रखा जाएगा। भारत के कप्तान विराट कोहली ने आज उनको जब वो ग्राउंड में आए तो पहले उनको मुबारकबाद दी और उनके आइंदा की जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आईसीसी की जानिब से जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है बल्लेबाजों की उनमें स्टीव स्मिथ टॉप पर हैं, कैन विलियमसन न्यूजीलैंड के दूसरे नंबर पर हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान, और मार्नस लेविसन जिनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से तीसरे नंबर पर हैं। भारत के कप्तान विराट कोहली चौथे नंबर पर आ गए हैं और इस फहरिस्त में नए आने वाले हैं क्विंटन डी कॉक जिन्होंने हाल में वेस्टइंडीज के खिलाफ खूब सारे रन बिटोरे और दूसरे 10वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा भारत के जडेजा अब टॉप ऑलराउंडर बन गए हैं। दुनिया के नंबर 1 की पोजीशन जो 2017 में उनके पास थी अब दोबारा से उन्होंने हासिल कर ली है। पीएसएल का फाइनल मैच अब होगा कल और फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं। मुल्तान सुल्तान जो कि पहले ही क्वालिफायर में पहुंच गए थे इस्लामाबाद को हरा करके फाइनल में, उसके बाद इस्लामाबाद ने इंतजार किया कराची और पेशावर में से कौन जीतेगा। पेशावर जीता, इस्लामाबाद उसके मद्दे मुकाबिल हुआ लेकिन टिक ना सका और पेशावर की टीम जीत गई और पहुंच गई है फाइनल में जहां उसका सामना होगा मुल्तान सुल्तान से। और देखेंगे कि फिर आईपीएल नहीं पीएसएल का ये सीजन, ये एडिशन किसके नाम होगा, किसके सर सजेगा ताज।
और चलते चलते आपको बता दूं कि T20 इंटरनेशनल आज खेला जाने वाला है इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के दरमियान कार्डिफ में। लेकिन ये मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ, चंद घंटों में हो जाएगा। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, उबैद ताहिर और जासिम अल हद्दाद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।